टीम आज रीजनल ऑफिस रावलकोट में जो ट्यूटर ब्रीफिंग मीटिंग थी उस हवाले से जो अहम निकात थे वो आपसे डिस्कस करने हैं कि मैट्रिक एफए बीए के जो ट्यूटर्स हैं उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स को कैसे मार्क करना है और स्टूडेंट्स को वापस कैसे भेजनी है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जो आज का हमारा वर्कशॉप थी ट्यूटर मैट्रिक एफए एडी बीए बीकॉम। जो मैट्रिक और एफए और बीए के जो ट्यूटर्स थे उनकी जो असाइनमेंट्स हैं वो मैनुअली होंगी। सबसे पहले ट्यूटर्स को फ़ाइल अलाट की जाती है। फ़ाइल अलाट करने के बाद स्टूडेंट्स से ट्यूटर से रब्ता करते हैं। ट्यूटर्स ने जो ऑलरेडी अपना एड्रेस दिया होता है, जो मेंशन किया होता है पोर्टल पे कि इस एड्रेस पे जो असाइनमेंट्स मुझे मिले हैं, स्टूडेंट्स वो सारी असाइनमेंट्स ट्यूटर के एड्रेस पे सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद ट्यूटर उनको 1 बाय 1 मार्क करता है। मार्क करने के बाद वो स्टूडेंट्स को वापस करने का पाबंद होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी उसको पेमेंट भी करती है। अब जो ट्यूटर की जो फ़ाइल होती है उसमें उसका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, स्टूडेंट डिटेल होती है, असाइनमेंट शेड्यूल होता है, जायज़ा फॉर्म होता है, स्टडी सेंटर होता है, ट्यूटोरियल शेड्यूल होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक एफए की जो असाइनमेंट्स की डेट हैं वो क्या हैं, उसके बाद बीए की जो हैं वो क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। मश्क नंबर 1 की जो 31/5 थी, इसी तरह मश्क नंबर 2 की 23/6 है, मश्क नंबर 3 की 17/7 है और मश्क नंबर 4 की 18/8 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको असाइनमेंट्स नहीं मिलती, उनको बुक्स यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स टाइम पे नहीं मिलती और ट्यूटर्स को वो असाइनमेंट्स भेजने में लेट हो जाते हैं। तो ट्यूटर्स को चाहिए कि उनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड असाइनमेंट्स को वो कंसिडर कर ले और उनकी वो मार्किंग करे और वो मार्क करने के बाद असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स को वापस करे। अब स्टूडेंट जब अपनी असाइनमेंट्स भेजता है वो एक लिफाफे में 4 असाइनमेंट्स जब इकट्ठी डाल के भेजता है तो खुदा न खास्ता अगर वो फेल हो जाता है, जब वो कंप्लेन दर्ज करवाता है जिस तरह मैंने अपनी असाइनमेंट्स भेजी थी मैं इसमें फ़ेल हो गया हूँ, तो वो उसकी जो वो कंप्लेन है वो दर्ज नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर हर असाइनमेंट्स जो है अलहदा इन्वॉल्व के अंदर उसको पोस्ट करना चाहिए और एक फ़ाइल जो है वो स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स जो है वो उसमें डालता रहे कि उसने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट्स कब भेजी, उसने थर्ड कब भेजी, उसने सेकंड कब भेजी, उसने फोर्थ असाइनमेंट्स कब भेजी। ये था बीए की असाइनमेंट्स का शेड्यूल। जब वो सारी असाइनमेंट्स 1 बाय 1 करके भेजता है, अगर खुदा न खास्ता कोई असाइनमेंट्स मिस भी हो जाती है तो वो कल कंप्लेन दर्ज करवा सकता है कि ये मेरे पास अथेंटिक सबूत मौजूद है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मैंने अपनी असाइनमेंट्स ट्यूटर्स को सेंड की हुई है। उसके बाद असाइनमेंट्स परत आ जाता है। ट्यूटर इस परत को जो है वो मार्क करता है। यहाँ सबसे ऊपर तालिब इल्म का नाम होता है, यहाँ ट्यूटर का नाम लिखा होता है। ट्यूटर के नाम के साथ जो है वो स्टूडेंट्स का मुकम्मल एड्रेस होता है, कोर्स कोड नंबर होता है, किताब का नाम होता है, मश्क नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। उसके बाद सेमेस्टर बहार है, सेमेस्टर ख़ज़ां है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट ने फिल करनी होती हैं। उसके बाद ट्यूटर ने जो है अपना मुतालियाती मरकज़ का नाम लिखना होता है, वो किस ज़िले से ट्यूटर है वो भी ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसने मश्क को कब वसूल किया, यहाँ पे वो मश्क वसूल करने की वो डेट लिखेगा। फिर उसने सवाल नंबर 1 में जो है वो तालिब इल्म को कितने नंबर दिए, 2 में कितने दिए, 3 में कितने दिए, 4 में कितने दिए, 5 में कितने दिए। नीचे जो है ट्यूटर की राय, यहाँ पे वो अपनी राय मेंशन करता है कि इसने काम तसल्ली बख्श था, इसने गैर रेलिवेंट मटेरियल उठाया है, या जो भी चीज़ है वो यहाँ पे लिखेगा। उसके बाद कुल नंबर और हासिल करदा नंबर, यानी उसने कुल नंबर में से कितने नंबर हासिल किए हैं। फिर उसके बाद ट्यूटर सिग्नेचर करता है और तारीख जो है वापसी की वो भी मेंशन करता है। उसके बाद जायज़ा फॉर्म आ जाता है ट्यूटर्स के लिए। जायज़ा फॉर्म बेसिकली
सेपरेट शीट होती है असाइनमेंट्स नंबर 1 की, असाइनमेंट्स नंबर 2 की, असाइनमेंट्स नंबर 3 और असाइनमेंट्स नंबर 4 की, कि मश्क नंबर यहाँ रोल नंबर आ जाता है, नाम तालिबे इल्म, हासिल करदा नंबर, इसी तरह ऊपर कोर्स कोड आ जाता है, कोड नंबर, सेमेस्टर, और इम्तानी मश्क नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 जो भी है वो मश्क मेंशन करेगा, कुल नंबर इतने थे, और मश्क जमा करवाने की आखिरी तारीख वो भी मेंशन करेगा। ये जब चारों परत बना लेता है, अगर उसके पास फुल कोर्स है फुल सब्जेक्ट का तो वो 4 परत बनाएगा, अगर उसके पास हाफ सब्जेक्ट है 2 असाइनमेंट्स वाला है तो उसके वो 2 परत बनाएगा, यानी एक स्टूडेंट्स का नाम 2 दफ़ा उसके पास रिपीट होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट डिटेल्स एंड कोर्स कोड, ये सारी चीज़ आ जाती है कि स्टूडेंट यूर स्टूडेंट्स विल सबमिट देयर असाइनमेंट्स हैंड रिटन ईच विथ 3 परत। वो जो परत मैंने आपको पहले बताए हैं उन परत के साथ जो है वो सारी चीज़ जो है साथ लगा के अपनी असाइनमेंट्स होगी, उसके ऊपर 3 परतों को वो अटैच करके अपने ट्यूटर को वो जो है बाई पोस्ट भेजेगा। फिर उसके बाद चेक योर फाइल नंबर, कोर्स कोड एंड रिसीव स्टूडेंट असाइनमेंट्स ओनली ऑफ योर रेलिवेंट कोड्स एंड स्टूडेंट्स। ट्यूटर को यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कोड अलाट किया गया है उसको उसी कोड की असाइनमेंट्स रिसीव करनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट्स ने गलती से रॉन्गली असाइनमेंट सेंड की है, वो असाइनमेंट स्टूडेंट्स को वापस कर दे या रीजनल कैंपस से रब्ता कर ले। ये चीज़ें आ जाती। उसके बाद एवल्यूशन क्राइटेरिया फॉर असाइनमेंट्स, इसमें यह आ जाता है कि मेक अ रेलिवेंट वेट इन ग्रेडिंग फॉर ईच रेलिवेंट सेमेस्टर असाइनमेंट ऑन रेलिवेंट कंटेंट मटेरियल जो है, उसके बाद कॉपीड मटेरियल बुक, अदर रेलिवेंट बुक्स, मिस्टेक एंड स्पेलिंग, करेक्ट यूज़ ऑफ सोर्सेज। ये चीज़ें एवल्यूशन क्राइटेरिया में आ जाती हैं कि उसका रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए, सेमेस्टर जो है वो चेक करना चाहिए, उसका स्प्रिंग का है, ऑटम का है, कौन से सेमेस्टर को असाइनमेंट्स भेज रहा है। क्वेश्चन पेपर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद होते हैं। ट्यूटर्स को चाहिए कि सबसे पहले वो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद वो स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स को चेक करें। उसके बाद एवल्यूट असाइनमेंट्स एंड रिटर्न एंड फीडबैक। जब वो ट्यूटर जो है मैट्रिक FA/BA वाला असाइनमेंट्स मार्क कर लेता है, उसके बाद इन असाइनमेंट्स को वो ट्यूटर स्टूडेंट्स के एड्रेस पे एज अ UPC के तहत जो है इनको वापस करे। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट्स की 4 असाइनमेंट्स हैं, उन चारों असाइनमेंट्स को एक ही इन्वॉल्वमेंट डाल के वो अपने स्टूडेंट्स को वापस कर सकता है। ये फर्स्ट प्रोसेस था। अब सेकंड पे चले जाते हैं कि मेक एंट्री ऑफ मार्क्स FA/BA, कि आपने इन असाइनमेंट्स के नंबर को इंटर कैसे करना है। आपने आगाही LMS पे जाके, ये जो कोने पे आपको नज़र आ रहा है ईमेल, इस पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने आगाही LMS पोर्टल खुल जाएगा। आगाही LMS खुलने के बाद आपसे वो यूज़र नेम मांगेगा, यूज़र नेम के बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगने के बाद वो आपके सामने इस तरह की टाइल जो आपके सामने आ जाएगी। जब इस तरह की टाइल आएगी आपने इस पे माई कोर्सेज़ पे क्लिक करना है। जब माई कोर्सेज़ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक टाइल आएगी जिस पे असाइनमेंट्स नंबर 1, असाइनमेंट्स नंबर 2, अगर 4 असाइनमेंट्स हैं तो वो 4 असाइनमेंट्स वाला टाइटल खुलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है कि आपके कोड असाइनमेंट्स नंबर 1 की जो समरी है, आप व्यू ऑल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का टाइल सामने आ जाएगी। जब इस तरह की आएगी कि आपके पास कितनी असाइनमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इस तरह की टाइल आपके सामने आ जाएगी। जब ये वाली टाइल आपके पास आएगी, ये फ़र्ज़ करें किसी स्टूडेंट्स का यूज़र नेम है और ये FA का है, इसकी ड्रॉप में भी कोई चीज़ नहीं पड़ेगी, सबमिशन में भी कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इसके बाई हैंड असाइनमेंट्स हैं या बाई पोस्ट असाइनमेंट्स हैं। ये आपने वही जायज़ा फॉर्म पे जो नंबर आपने लगाए हैं वो आपने यहाँ पे नंबर पुट करने हैं। पुट करने के बाद आपने सेव एंड शो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली न्यू जो स्टूडेंट्स है उसका डेटा आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद इस तरह आपकी ग्रेडिंग ये कंप्लीट हो जाएगी। आप ग्रेडिंग रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल आपके जिसने असाइनमेंट्स नंबर 1 में कितने थे, 2 में कितने नंबर हैं, ये सारी चीज़ कैलकुलेट करके आपके सामने ग्रेड समरी को ले आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एक्सपर्ट ग्रेड रिपोर्ट में अगर कन्वर्ट करें, एज एक्सेल शीट में इसको आप कन्वर्ट करें, तो आप ग्रेड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने असाइनमेंट्स पे जब क्लिक करेंगे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो है वो एक्सेल शीट में ये सारा डेटा आ जाएगा।
उसके बाद रिज़ल्ट सबमिशन आ जाता है। रिज़ल्ट सबमिशन जो है वो आपने जब आपका रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपने इसका प्रिंट लेने के बाद 2 कॉपीज़ जो हैं ओरिजिनल कैंपस में भेजनी होती हैं। हर शीट पे जो है वो आपकी सिग्नेचर होना चाहिए, अटेस्टेड पर्थ मार्क, यानी असाइनमेंट्स नंबर अगर 4 फुल सब्जेक्ट है तो उसकी 4 असाइनमेंट्स होंगी, असाइनमेंट्स नंबर 1 2 3 4, फिर वो आपने इंचार्ज को भेजनी है। स्टूडेंट्स सेंटर एंड ट्यूटोरियल मीटिंग अगर अलर्ट हैं तो वो आपको इसमें आ जाएंगे। ये थे आपके बीए लेवल तक। इसी तरह अगर आपका एमए लेवल का है, बीएड लेवल का है, आपने इसी तरह थ्रू मार्किंग करनी है। वो असाइनमेंट्स आपको पोर्टल पे मौजूद होंगी, आपने वहाँ पे जाके उसकी ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग करने के बाद आपने, चूँकि बीएड बीएस और मास्टर लेवल की आपने हार्ड फॉर्म में कोई चीज़ भी जो है वो ओरिजिनल कैंपस में नहीं भिजवानी। जब वो चीज़ आप नहीं भेजेंगे तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा उसका भी सेम प्रोसेस है। आपने एलएमएस पे कैसे ग्रेड करना है, आपका यूज़र नेम आएगा, आपका पासवर्ड आएगा, उसके बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी ट्यूटर लॉगिन प्रोसेस। जब आप लॉगिन होंगे आपके सामने यही कोड आ जाएंगे। आपने इन कोड को कैसे मार्क करना है, असाइनमेंट्स नंबर 1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये समरी आ जाएगी। इस समरी में आपके पास 8 ऑफ स्टूडेंट्स कोई नहीं है, पार्टिसिपेंट आपके पास 103 है, ड्रॉप 3 में पड़ी हुई हैं, सबमिटेड 97 है, नीट ग्रेडिंग आपके पास कोई नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह की टाइल आ जाएगी कि आपने 80 में से 100 में से 80 नंबर इसने लिए हैं, इसने 86 लिए हैं, ये आपके सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास फ़िल्टर आ जाएगा। आपने फ़िल्टर की मदद से आपने इसको किस तरह चेक करना है। फ़िल्टर में लॉक सबमिशन करेंगे तो वो सबमिशन लॉक हो जाएगी, अनलॉक करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगी। आपने नो फ़िल्टर पे क्लिक करना है तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जब आप नॉट सबमिटेड पे क्लिक करेंगे, जिन बच्चों ने असाइनमेंट्स नहीं भेजी वो असाइनमेंट्स आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद सबमिटेड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन बच्चों की असाइनमेंट्स आएगी जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई हैं। उसके बाद रिक्वायर ग्रेडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये उन बच्चों की असाइनमेंट्स आपके सामने आएंगी जिनकी ग्रेडिंग रिक्वायर्ड है, जिनकी यानी आपने अभी मार्किंग करनी है, ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। फिर उस तरह आपने फिर 1 बाय 1 करके इनकी ग्रेड करना है। अगर किसी के नंबर आप समझते हैं कि आप किसी मिस्टेकनली नंबर कम लग गए हैं, आप उसको ज़्यादा करना चाहते हैं, अपग्रेड करेंगे। ये सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इस तरह असाइनमेंट्स जो है वो आपके सामने खुलेगी। यहाँ ग्रेड का ऑप्शन मौजूद है, ग्रेड आउट ऑफ 100 में से आप कितना देना चाहते हैं। फीडबैक है, आप फीडबैक देना चाहेंगे। फिर आपकी ड्रॉप में असाइनमेंट्स है, आपने वो मार्क करनी है। फिर आपने कोशिश करनी है कि बस बच्चों की जो असाइनमेंट्स होती हैं वो रॉन्गली अपलोड होती हैं आपने उनको मार्क नहीं करना, बल्कि आपने कमेंट्स में जाके अपना कमेंट मेंशन करना है कि ये असाइनमेंट्स रॉन्गली अपलोड है, काइंडली जो है आप एक्चुअल जो असाइनमेंट्स है उसको विद इन 2 डेज़ या 1 डेज़ जो है उसको अपलोड करें। फिर उसके बाद आपने सेव नेक्स्ट पे कर देना है, वो चीज़ सेव हो जाएगी, आप नेक्स्ट स्टूडेंट्स पे चले जाएंगे। इस तरह आपकी ग्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगी और लास्ट पे जाके आप इस तरह ग्रेड बुक पे जाके अपनी पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं। अगर आप उसको एक्सेल में लेना चाहें वो उसमें जा सकते हैं। फिर उसके बाद LMS फोकल पर्सन ईमेल एड्रेसेस जो हैं, आपको किसी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप किसी भी तहसील से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी शहर से हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये था आज का